Now we will know about all glands along with their secretion and functions. हमारी बॉडी के इंटरनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए कई ग्लैंड्स फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में. मेनली दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. Why they are called endocrine and exocrine glands? Let's see. Suppose this is an artery of our blood circulatory system. तो अब जो ग्लैंड्स अपना सेक्रेशन डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. So this is an example of exocrine gland. And this is gland which produce its secretion and connected to a duct through which it release its secretion. और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डायरेक्ट अपना सेक्रेशन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं. And endocrine glands do not contain any duct, so they are also called ductless gland. अब हमारी बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये डाइजेस्टिव कैटलिस्ट या एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज और सब्सटेंसेस के बीच बैलेंस बनाए रखता है. So the pure exocrine gland is salivary gland. And there are 10 major endocrine glands in which first one is pineal gland. Pineal gland secrete melatonin hormone. The function of melatonin hormone is to maintain circadian rhythm. अब हमारी बॉडी किसी भी चीज को कई दिनों तक अगर फॉलो करती है तो वो चीज ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में होने लगती है. सपोज अगर आप अलार्म लगाकर 10-12-15 दिन तक लगातार उठते हैं तो उसके बाद आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज पीनियल ग्लैंड वुड release melatonin hormone at that particular time and that activity will take place. So it controls circadian rhythm, and in circadian rhythm mostly sleep and wake cycle. And another gland is hypothalamus gland. And function of hypothalamus gland is to control pituitary gland by releasing and inhibitory secretion. अब ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है. कंट्रोल सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड अनदर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. इसे मास्टर ग्लैंड इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के बाय रिलीजिंग मैनी हार्मोन्स. पिट्यूटरी ग्लैंड कई हार्मोन्स रिलीज करता है जो अलग अलग ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं और मेन जो इसका सेक्रेशन होता है दैट इज ग्रोथ हार्मोन. And the function of growth hormone is to control growth of our body. So अगर हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा देन आवर बॉडी विल
डेवलप इमेंसली एंड वी बिकम ए जायंट। और हमारी बॉडी में अगर कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा देन वी बिकम ए ड्वार्फ। अब आफ्टर दिस अनदर ग्लैंड इज, ये सभी तीनों ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे हेड में पाए जाते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है। इसके बाद आने वाले सभी ग्लैंड्स को पिट्यूटरी ग्लैंड करता है कंट्रोल। अनदर इज थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड हमारे विंड पाइप के ऊपर पाया जाता है। और थायराइड ग्लैंड का फंक्शन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करना। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब इस थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए एक सब्सटेंस चाहिए होता है, आयोडीन। अगर इस थायराइड ग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिलेगा देन इट वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन विच वुड बैडली अफेक्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। And the deficiency of iodine causes a disease which is called goiter. So our diet must contain sufficient amount of iodine for the proper functioning of thyroid gland. After thyroid is parathyroid gland. And the function of parathyroid gland is to release पैराथॉर्मोन। ये पैराथॉर्मोन रिलीज करता है जिसका फंक्शन होता है हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कंट्रोल करना। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल डाउन होता है तो पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है जिससे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन डी एक्टिवेट होता है और कैल्शियम का ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन शुरू हो पाता है। और बाकी का इस कमी को पूरी करने के लिए पैराथायराइड ग्लैंड्स आल्सो पुश और कमांड आवर बोन्स टू रिलीज कैल्शियम टू फुलफिल this deficiency. Another one is thymus gland. The function of thymus gland is to produce thymus hormone, and the function of thymus hormone is to boost or to develop our immune system. Develop our इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम को कैसे डेवलप करता है, बाय प्रोड्यूसिंग एंड मैच्योरिंग टी सेल्स। हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स में फैगोसाइट्स पाए जाते हैं। वो फैगोसाइट्स हमारे थाइमस ग्लैंड के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं और उन्हें डेवलप या मैच्योर किए जाते हैं। And those phagocytes are T cells. And another gland is pancreas. अब हमारी बॉडी में पैनक्रियाज, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों तरह के फंक्शन करता है। As a exocrine gland, it releases pancreatic amylase into our alimentary canal.
और एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड इट रिलीज इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। और ये ब्लड शुगर लेवल किया जाता है इंसुलिन हार्मोन की दो सेल्स के द्वारा, वन इज बेटा सेल्स, अनदर वन इज अल्फा सेल्स। अब बेटा सेल जो है क्या करता है, इट डिक्रीज शुगर लेवल, एंड अल्फा सेल इंक्रीज शुगर लेवल। अब हमारी बॉडी में अगर पैनक्रियाज के द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन नहीं रिलीज किया जाता है, उस केस में हमारे ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाता है, जो कि एक बीमारी को पैदा करता है जिसे बोलते हैं डायबिटीज, जिस केस में कई फैटल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारी बॉडीज के लिए। तो उस केस में वी कैन कंट्रोल दिस शुगर लेवल बाय कंट्रोलिंग अवर डाइट और बाय टेकिंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। अनदर ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं ये हमारी किडनीज के ऊपर पाए जाते हैं, और इन्हें बोला जाता है ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। एंड एड्रिनल ग्लैंड्स रिलीज एड्रिनलिन हार्मोन, और एड्रिनलिन हार्मोन का फंक्शन होता है हमारी बॉडी को इमरजेंसी केस में मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करना, टू प्रिपेयर our body for maximum performance in case of anger, excitement, fight और फ्लाइट। तो जब भी हमारी बॉडी को इमरजेंसी या एंगर, एक्साइटमेंट, फाइट, फ्लाइट इन केस में एनर्जी की जरूरत होती है, तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो स्टोर किया जाता है लिवर के द्वारा, इस ग्लूकोज को मैक्सिमम अमाउंट में सैक्रेट करता है, और हमारी हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट इन दोनों को बढ़ा देता है, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को लंग्स से लिया जा सके और इस ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा हर एक मसल्स तक पहुंचाया जा सके, सो दैट आवर बॉडी कुड डू मैक्सिमम परफॉर्मेंस इन केस ऑफ एंगर, एक्साइटमेंट, फाइट एंड फ्लाइट। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज ए चेजिंग डॉग। कुत्ता दौड़ाता है, उस केस में यू वुड रन फास्टर देन एवर, just because of this hormone which prepare our body for maximum performance by enhancing or increasing metabolism of carbohydrate, heartbeats and increasing rate of breathing। तो एड्रेनल हार्मोन हमें इमरजेंसी केस में हमारी बॉडी को मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करता है। अनदर ग्लैंड्स आर टेस्टीज। टेस्टीज जो होते हैं ये सिर्फ मेल में पाए जाते हैं, ओनली मेल, और ये भी एक्सो और एंडो दोनों का फंक्शन करते हैं। एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स एंड दोज आर सेक्रेटेड और रिलीज्ड थ्रू यूरेथ्रा। एंड एज एंडोक्राइन ग्लैंड इट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
And the function of testosterone hormone in our body is to develop male sex organs, develop and features. Features like heavy voice, mustache, and widened chest. So this is the function of testosterone hormone in our body, which is released after the age of puberty, which comes in boys around 12 to 14 years. And the last is ovary. And ovary is found only in females. And the function of ovary is to produce two hormones. One is estrogen, another one is progesterone. The function of estrogen is to develop female sex organs. And the function of progesterone is to develop uterus during menstruation cycle, and it also help in pregnancy. So these all are our glands which continuously making balance inside our body.